हमारे साथ बाजार के 3 जाने माने दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, रिलायंस कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट मधु केला, बीएसई के मेंबर रमेश दमानी जी और साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवनीत मुनोत भी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। मधु सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। बाजार ऊपर नीचे होकर घूम फिरकर वहीं बंद हो गया, थोड़ा नुकसान के साथ। क्या ये कहें कि बाजार के लिए बजट नॉन इवेंट कुछ नहीं हुआ? एक्चुअली मैं बोलूंगा बहुत कुछ खराब हो सकता था, तो खराब नहीं हुआ जी। बेसिकली जिस हिसाब से बाजार में नर्वसनेस थी, मैं इतने सालों से मार्केट्स में हूँ, गोइंग इनटू द बजट इतनी नर्वसनेस मैंने मेरे करियर में कभी नहीं देखी। बड़े बड़े दिग्गज बहुत परेशान थे, कभी कैपिटल गेन्स आ सकता था, सर्विस टैक्स इंक्रीज होने की बात थी 14.5% टू 16%। जी। तो आई थिंक जो कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट के साथ था उसमें उन्होंने बहुत कुछ जो बाजार को आशंका थी गलत होने की, वो नहीं हुआ। वो भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। दूसरा अपन देखें तो इसमें उन्होंने रूरल और जो निचले तबके के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। ऑब्वियसली एक हो सकता है पॉलिटिकल कंपल्सन्स भी है, और दूसरा एक हिसाब से देखा जाए तो राइट मूव भी है कि उन लोगों को तो आपको अपलिफ्ट करना ही है बेसिकली। तो वहां पे कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनियों के लिए काफी कुछ गुंजाइश आगे आके बन सकती है। तीसरा मुझे लगता है कि इनकम टैक्स में खास मैं देख रहा था, ये जो रेजोल्यूशन सरकार के माइंड में आ गया है ना कि भाई आपका केस चल रहा है, मान लो 6 लाख करोड़ रुपए का स्टकअप पड़ा है केसेस, दे वांट टू सॉल्व इट। तो उसको सुलझाने के लिए काफी सारी स्कीम्स है। अगर अपन निटी-ग्रिटी में जाके देखें ना, उसको सुलझाने के लिए काफी इंसेंटिव दिया हुआ है, और उसका कोई क्रेडिट नहीं लिया है बजट के कोई भी नंबर में, उसका कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ है। फ्रॉम अ नर्वसनेस और डिसअपॉइंटिंग परस्पेक्टिव मुझे लगा अनिल जी, इसमें 2 बातें थी। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल बजट में जो ग्रोथ है, जो लास्ट ईयर 25% थी, इस बार सिर्फ 4% का अजम्पशन है। तो 2,39,000 करोड़ की बजाय अभी 2,47,000 करोड़ का टोटल खर्चा होने का उम्मीद है 2016-17 में, जो मेरे हिसाब से लोवेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है काफी समय से, है ना। दूसरा एक जो सेंटिमेंट हो गया ना, ट्रिपल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड, अभी आप रिच को करो, पुअर करो, अल्टीमेटली वो एक जो स्टेप है, और प्लस जो मुझे पता नहीं इससे कितना पैसा मिलेगा सरकार को, पर सेंटिमेंट 100% थोड़ा डैम्पन हो गया। और जो डेरिवेटिव के ऊपर आपने ऑप्शंस के ऊपर, तो उसका मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिक्विडिटी के ऊपर, एक तो कॉस्ट है, लिक्विडिटी के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट आएगा। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्या इस बजट के बाद रेट कटना हो तो कब हो? फिर रेट कट होना तो चाहिए अनिल जी, बट सॉरी मैं थोड़ा स्केप्टिकल साउंड करूंगा यहाँ पे। सी, वो लोग ये देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, तो आरबीआई के पर्सपेक्टिव से जो क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट है ना, कि आपने खर्चे कम कर दिए और आपने बेसिकली फिस्कल डेफिसिट घटा दिया, क्योंकि रेवेन्यू को भी आपने कम माना है और खर्चों को भी कम माना है। तो मुझे ये है कि आरबीआई एनालाइज ओनली 3.5%, और वो क्वालिटी ऑफ रिडक्शन को देखेंगे, क्योंकि अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 15% बढ़ता और 3.5% फिस्कल डेफिसिट आता, तो मैं थम द टेबल करके बोलता आज शाम को ही होना पड़ेगा। पर चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ 4% बढ़ा है, वी शुड गिव देम टाइम। बट हैविंग सेड दैट, रेट कट बनता है। नहीं तो फिर सरकार के पास गुंजाइश कम है ना खर्चा करने की? नहीं है खर्चा करने की। तो गुंजाइश कम है खर्चा करने की, तो एक्स्ट्रा खर्चा अगर नहीं करेंगे तो नवनीत, फिर आपका क्या रैशनल है ब्याज दरों की कटौती को लेकर? ये मेरे को लग रहा है कि नंबर्स क्रेडिबल है। 11% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर आप रेवेन्यू गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन देखोगे तो मेरे को लग रहा है बहुत रीजनेबल है। टैक्स एमनेस्टी वगैरह अगर सबको काउंट करे उसके हिसाब से ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू आई थिंक नंबर्स रीजनेबल है। एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेटली कम है, बट एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज रेज हो सकते हैं। जैसा रेलवे बजट में सुरेश प्रभु जी ने भी बोला था, LIC है, दूसरे और रिसोर्सेज हो सकते हैं। अगर नंबर्स ठीक ठाक है, अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि अगर इतने डिफिकल्ट माहौल में जहां ग्लोबल ग्रोथ का चैलेंज है, रूरल ग्रोथ का चैलेंज है, टैक्स रेवेन्यू रेस करने का चैलेंज है, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन का पैसा देना उसका चैलेंज है, उसके बाद भी हम फिस्कल डेफिसिट से आगे नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, उस पर मेरे ख्याल में आरबीआई को ध्यान देना पड़ेगा। आरबीआई का रेट कट बनता है अनिल जी, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी कितना बनता है, कितना करेंगे और कितना स्विफ्टली करेंगे ये बात अलग है, पर रेट कट बनता है आफ्टर दिस रोड मैप। क्योंकि अब आपको
ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए मॉनिटरी अकोमोडेशन ही है ना, सरकार को तो जो करना था सरकार ने कर दिया। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि इन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल काम किया है उल्टे सीधे खर्चों को काटने का, क्योंकि लास्ट ईयर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ 1% है सिर्फ। मेरे करियर में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा है 25 साल में भी कि आपका रेवेन्यू फालतू जो खर्चे हैं इन्होंने पूरे काट दिए हैं, और इस साल भी वही रिपीट है। तो कोशिश तो हो रही है, कोशिश पूरी है 100%। दमानी जी, आप क्या कहेंगे, क्या इस बजट के दम पर, और जनरली एफआईज जो विदेशी निवेशक हैं वो तो यही देखना चाहते हैं कि आंकड़े वैसे दिखे जो हम देखना चाहते हैं, फिस्कल डेफिसिट के, क्वालिटी स्पेंडिंग हो और हालात इकोनॉमी के काबू में रहे, वो सब तो इस बजट में दिख रहा है। तो क्या एफआईज खुश होंगे, क्या उनकी बिकवाली रुकेगी? भाई देखिए, जो एफआई बेच रहे हैं वो सॉवरेन वेल्थ फंड बेच रहे थे, उनको जरूरत थी वो पैसा अपने खुद के बजट डेफिसिट्स घर में के लिए। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कतार, दे वर लार्ज होल्डर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज, वो लोग बेच रहे थे क्योंकि दे हैव बजट डेफिसिट एट होम। बट हर बुल मार्केट के लिए कोई कहानी चाहिए, एक मुहावरा चाहिए, और मेरे हिसाब से ये है कि विदेशी मार्केट्स दैट वर फॉलोइंग, आप देखें तो आज भी S&P 500 का डिविडेंड यील्ड 3.1% है, 3.1% है। तो अगर स्टॉक्स आर यील्डिंग 3.1 बट इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिव, तो पब्लिक तो स्टॉक्स ही खरीदेगी ना। किसको इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव से मतलब है? दे वांट पॉजिटिव रिटर्न्स। सो आई थिंक इन ग्लोबल मार्केट्स money, the 3.1% yield means there's a bottom or a floor on the Dow. और आप बोलते हैं इंडिया में क्या होने वाला है? भाई इन अ वर्ल्ड ग्रोइंग एट 1%, if India is growing at 7%, मनी यहाँ थोड़े टाइम के बाद तो आना ही चाहिए। लोग देखेंगे भी मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे कहीं एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे जो इकोनॉमी ग्रोइंग है वहां इन्वेस्ट करना है। सो आई थिंक मनी विल कम बैक। तो जो लास्ट 8 हफ्ते 12 हफ्ते में एक थोड़ा जो फंक था बाजार को, घबराहट थी बजट के रिलेटेड, sovereign wealth fund related, I think now people with having clarity can come back, can make a difference of opinion and say no, global markets are safe to invest in because dividend yields are strong. India is a good place to invest in because we are growing at 7%. So that will have to happen, and then you can match the sovereign fund selling. उनको बेचना है उनके घरेलू डोमेस्टिक इश्यूज के लिए, वो बिकवाली तो आने वाली है। What we need is a new difference of opinion by other classes of investors. तो चलिए ये है राय, कम से कम बिकवाली बढ़ेगी नहीं एफआईज की, ये संकेत साफ है। अनिल जी, मुझे लगता है जो दमानी जी बोल रहे हैं, मैं 2 बातें ऐड करूंगा यहाँ पे। थोड़ा ग्लोबल मार्केट के लिए, अभी आपने देखा आधे घंटा पहले चाइना ने 50 बेसिस पॉइंट CRR कट किया है, अभी मतलब आधे घंटा पहले आया है। और मुझे लगता है थोड़ा ही ऑयल का भाव भी जो पैनिक में $25 हो गया था, वो $35-36 होने से थोड़ा ये सॉवरेन फंड की जो बहुत वहां पे भी जो घबराहट हो गई थी ना, अब थोड़ा स्टेबल हुआ है। और लास्ट 2-3-4 हफ्ते के अंदर ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट भी काफी सुधरा है। मे भी थोड़ा कमोडिटीज में भी हल्का सा बाउंस है। तो कहीं पे हो सकता है कि अब ये फॉरेनर की जो रिलेंटलेस सेलिंग है वो कहीं पे तो कम होनी चाहिए, और वही बाजार को पहला इंडिकेशन देगा स्टेबलाइज होने का। क्योंकि आप सेलिंग के आगे कितने दिन टिक सकते हो? 1000 करोड़ का माल अगर रोज बेचना है तो कैसे बाजार चलेगा फिर? बिल्कुल, तो कम से कम ये बात साफ है कि इस बजट के दम पर एफआईज अपनी सेलिंग तो नहीं बढ़ाएंगे। दुनिया भर में दिक्कत है, उससे बेचना पड़े वो एक अलग बात हो सकती है। हिंदुस्तान के बाजारों में उन्हें इस बजट को देखकर कोई रीजन नहीं लगता कि बिकवाली बढ़ाए। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा जो इस बजट में, बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन का 25,000 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है, काफी है या और चाहिए? साथ ही अब इस बजट को देखने के बाद बाजार में आपके लिए निवेश के मौके कहां हैं और अगले 1 साल में बाजार किस तरह का प्रदर्शन कर सकता है? क्या 25,000 करोड़ रुपए का बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन का फिगर सफिशिएंट है आपके लिए सरकारी बैंकों में खरीदारी करने के लिए? अनिल जी, इसमें क्या है ना, मुझे लगता है कि इन लोगों ने भी, जो आरबीआई ने, सरकार ने जो कैलकुलेशन किए है ना, कि कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा। तो यहाँ जो पहले बात चल रही थी ना कि 20 बिलियन चाहिए कि 30 बिलियन चाहिए, वो मुझे कुछ लगता नहीं है। अभी बाजार को कंसेंसस एस्टिमेशन था कि 35,000 करोड़ करेंगे, 35,000 करोड़ की जगह उन्होंने 25,000 करोड़ किया है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। मुझे लगता है पॉजिटिव साइड में गवर्नमेंट के इस बार रेवेन्यू एस्टिमेट्स हैं। 9% आपने कॉर्पोरेट टैक्स का ग्रोथ पकड़ा है, 10% एक्साइज ड्यूटी का ग्रोथ पकड़ा है, 10% सर्विस टैक्स का ग्रोथ पकड़ा है। तो कॉर्पोरेट साइड में 36,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पकड़ा है। तो सब जगह तो है, पॉजिटिव
पॉजिटिव होने के लिए अगर इकोनॉमी मोमेंटम पिकअप करती है तो मुझे लगता है उनके दिमाग में भी है अगर 10-15 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो उतना जगह है इवन ऑन द रेवेन्यू साइड। सेकंड क्या है, अभी जो लोग सब बोल रहे हैं ना ये भी एनपीएल हो गया वो भी एनपीएल हो गया वो भी, अरे भाई थोड़ा इकोनॉमी रिकवर करेगी तो कुछ रिकवरी भी होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक लाइन में चलेगा कि आप। और तीसरा, सरकार हो सकता है इस बार बोल दे, इन्होंने जो लोअर टैक्स अजम्पशन किया है, मेरा ये मानना है कि हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंकों से इनको जो टैक्स का कलेक्शन आता था वो नहीं आएगा, या सरकार इस बार बोलेगी कि आप इतना एग्रेसिव जो डिविडेंड दे रहे हो, पब्लिक सेक्टर बैंक जो डिविडेंड दे रहे हैं हो सकता है डिविडेंड देने के लिए मना कर दे। तो उनके दिमाग में ऑब्वियसली अगर आपको मेरे को समझ रहा है कि बहुत कम है, क्या उनको नहीं समझ रहा है? हाँ, ये कभी कभी वैसे होता है कि जब क्रिकेट और ग्राउंड के बीच में खेल रहा है और हमें पता होता है कि उसे शॉट इस तरह से खेलना चाहिए, सिर्फ उसे पता नहीं होता। आपकी क्या राय है? अरे अनिल जी, अभी अपॉर्चुनिटी कोई कमी है क्या? पूछने की जरूरत है, बाजार इतने घट गए, सब कुछ सस्ता लगता तो मैं कैश मार्केट में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, बॉटम अप बहुत अपॉर्चुनिटी है, बड़े शेयरों के भाव इतने ज्यादा घट गए, तो मुझे लगता है जो रिस्क बचा है ना सिर्फ टाइम का रिस्क है, पैसे का जोखिम नहीं है। बिल्कुल। अब अगर आप रुपया लगाओगे यहाँ से, टाइम हो सकता है थोड़ा निकालना पड़े, इंतजार करना पड़े। हाँ, थोड़ा ग्लोबल मार्केट का पता नहीं चलता है कि कितना और पेन हो सकता है, तो और अर्निंग ग्रोथ में अर्निंग एक्चुअली ग्रोथ रिवाइव होने में हो सकता है 1-2 क्वार्टर का टाइम लग जाए। तो अभी ये अगला 6 महीना खरीदने का टाइम है, और इस समय अभी कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए आपको, सब शेयर इतने सस्ते हो गए हैं कि आप कोई भी शेयर निकाल के देखोगे, थोड़ा बहुत भी आपको समझ है तो बहुत सारे शेयर खरीदने जैसे। बिल्कुल। दमानी जी, आप क्या कहेंगे, कहाँ मौके हैं इन्वेस्टमेंट के इस बाजार में इस बजट के बाद? एक बजट के बाद जो मेरे को लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, दिस विल ओनली बी इन द मंथ ऑफ मार्च। जो कंपनीज डिविडेंड मार्च के बाद देंगी वो अभी मार्च में देंगी, क्योंकि वो 10% वो बच जाएगा उनके शेयर होल्डर्स को, प्रमोटर्स को, जो भी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनियां मार्च महीने में डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो उसके कारण उनके भाव बढ़ेंगे। तो अगर वो थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हो, दैट विल बी एक्चुअली अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। वो कंपनियां जो मार्च के महीने में अच्छा बड़ा डिविडेंड दे रही, क्योंकि अप्रैल से डिविडेंड पर एडिशनल 10% टैक्स उन लोगों को देना होगा जो 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड सालाना कमाते हैं और उनमें ज्यादा प्रमोटर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे। अब 30 सेकंड बचे, जाने से पहले एक आखिरी सवाल आप तीनों से लेना चाहता हूं मैं। दवानी जी, शुरुआत आप ही के साथ की जाए। क्या लगता है आपको कि अगले बजट से पहले एक बार निफ्टी पर, सेंसेक्स पर नया लाइफ टाइम हाई देखने की संभावना दिखती है? थोड़ा मुश्किल है बोलना, दैट आई कांट से, बट आई थिंक इट विल बी हायर नेक्स्ट ईयर देन वी आर दिस ईयर एट द सेम टाइम। बिल्कुल। नवनीत जी? हाई के लिए 30% ग्रोथ चाहिए यहाँ से, बट मेरे ख्याल में हाँ यहाँ से काफी ऊपर होना चाहिए अगले साल तक। मधु सर? आपको पता, मैं तो इंडेक्स प्रिडिक्ट करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा सिंपल है कि यहाँ से अगर आप बोलो बहुत सारे शेयरों में 25-30% रिटर्न बनेगा क्या अगले 1 साल में, तो आंसर इज डिसेसिव। लेकिन कुल मिलाकर एक आम राय तो है कि यहाँ से हम ऊपर होंगे अगले बजट में, ये तो बड़े आसानी से कहा जा सकता है। तो चलिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बाजार पर बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं इस बजट के बाद। अगले 3 से 6 महीने आपके लिए है बेहतरीन शेयर चुनने का मौका। इस बजट के बाद कहीं कोई खराब नहीं है बाजार के लिए, और जैसे ही ग्लोबल मार्केट स्टेबल होंगे हमारे बाजार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश दमानी जी, मधु केला सर और साथ ही नवनीत मनोज जी, आप सबका हमारे लिए बाजार पर इस खास चर्चा में बजट का विश्लेषण करने के लिए। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।